क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के सबसे बड़े अरबपति, हजारों करोड़ की कंपनी चलाने वाले मुकेश अंबानी आखिर हर महीने कितनी सैलरी लेते होंगे? आखिर उनकी तनख्वाह करोड़ों में होती है या फिर अरबों रुपए? लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मुकेश अंबानी ने लगातार छठे साल भी अपनी कंपनी रिलायंस से एक भी रुपए की सैलरी नहीं ली। जी हां, देश के सबसे बड़े रईस की सैलरी है जीरो। तो आखिर क्यों नहीं लेते सैलरी? फिर उनकी कमाई कैसे होती है? और रिलायंस के दूसरे बड़े अधिकारियों को कितनी तनख्वाह मिलती है? आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब। नमस्कार, बोले भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। देश की सबसे बड़ी निजी लिमिटेड कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की ताजा एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने वित्त वर्ष 2025-26 में भी कोई सैलरी नहीं ली। यह लगातार छठा साल है जब उन्होंने अपनी तनख्वाह छोड़ दी है। दरअसल साल 2020 में कोरोना महामारी के दौरान मुकेश अंबानी ने फैसला लिया था कि देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को देखते हुए वो अपनी पूरी सैलरी छोड़ देंगे। उनके बाद से उन्होंने आज तक रिलायंस से कोई वेतन भत्ता या इंसेंटिव नहीं लिया। हालांकि इससे पहले भी मुकेश अंबानी अपनी सैलरी को लिमिट में रखते रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने 12 साल तक अपनी सालाना सैलरी 15 करोड़ रुपए पर ही कैप कर रखी थी। अब सवाल उठता है कि जब सैलरी नहीं लेते तो कमाई कैसे होती है? दरअसल मुकेश अंबानी की असली कमाई रिलायंस इंडस्ट्रीज में उनकी हिस्सेदारी से होती है। कंपनी के शेयर, डिविडेंड और निवेश उनकी दौलत का सबसे बड़ा जरिया है। फोर्ब्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ करीब $100 बिलियन यानी करीब 9,61,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है और इसी वजह से वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल है। अब जरा रिलायंस के बाकी अधिकारियों की सैलरी भी जान लीजिए। कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर PMS प्रसाद को वित्त वर्ष 2025-26 में करीब 20.58 करोड़ रुपए मिले। वहीं निखिल मेसवानी और हेतल मेसवानी को लगभग 14.56 करोड़ रुपए की तनख्वाह मिली। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर करीब 12.17 करोड़ रुपए मिले, जबकि ईशा अंबानी और आकाश अंबानी को सिटिंग फीस और कमीशन के रूप में करीब 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम कंपनी ने दी। अब बात कंपनी के कारोबार की। रिलायंस इंडस्ट्रीज का चौथा तिमाही का मुनाफा तो 13% घट गया, लेकिन कंपनी की कमाई बढ़ी है। वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी की कुल रेवेन्यू लगभग 11.76 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई। मुकेश अंबानी ने शेयर होल्डर्स को लिखे अपने पत्र में कहा कि दुनिया इस समय बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। AI, डेटा और नई टेक्नोलॉजी आने वाले समय में पूरी दुनिया को बदलने वाली है और रिलायंस भी उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि मुकेश अंबानी भले ही रिलायंस से सैलरी नहीं लेते, लेकिन उनकी असली ताकत कंपनी में हिस्सेदारी और निवेश से आने वाली कमाई है। और यही वजह है कि बिना तनख्वाह लिए वो भारत के ही नहीं, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते हैं। देश के सबसे बड़े रईस सालों से कोई सैलरी नहीं लेने के फैसले पर आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ आसान भाषा में खबरों को समझने के लिए बोले भारत को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।